इतना सुहावना मौसम है, अब तो यहीं बैठकर तपस्या करता हूं। नारायण नारायण। यह क्या आश्चर्य है, महान आश्चर्य है। यह इंद्रासन क्यों डोलने लगा है? अफसोस आज चारों दिशाओं में अंधेरा क्यों छा गया है? हृदय कंपन क्यों हो रहा है? यह कैसा अब सगुन है? महाराज, श्री महाराज देवराज के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज, मृत्यु लोक में श्री गंगा जी को तट पर ब्रह्मपुत्र नारद जी तपस्या कर रहे हैं। तन बदन की शुद्ध भूल चुके हैं और महाराज नारद जी का तप अंतिम सीमा तक पहुंच गया है। हो अब मालूम हुआ। नारद जी मन में सोचते हैं, तपस्या कर कर इंद्रासन अपने कब्जे में कर लूंगा। यह असंभव है। देव सेना है बहुत, वो युद्ध का प्रहार है। इससे पहले कुछ भी और चाणक्य का बाल है। इंद्र, आप चिंता ना कीजिए। जब तक आपका यह सेवक है, जब तक आप चिंता ना कीजिए। हाँ कामदेव, तुम्हारा पराक्रम तो संसार में विख्यात है। बड़े बड़े देवताओं का मन लुभा देना तुम्हारे साधारण सा काम है। इस समय तुम मेरी सहायता करो और मेनका और उर्वशी को आदि अपराध को लेकर हिमगिरी पर्वत पर चले जाओ और जैसा भी हो वैसा प्रयास करो। नारद की समाधि भंग करो। जो आज्ञा महाराज। मेनका, तिलोत्तमा, उर्वशी, ब्रह्मा इत्यादि वृद्ध न्यायियों, इधर आओ। इस तपस्वी को बता दो कि आकर्षण क्या होता है। कायन और नित्य कला से इसकी समाधि भंग करो।
इंद्र की आज्ञा से सब अप्सराएं भी अपना पराक्रम दिखा चुके। अब मैं अपने बाण का संधान करता हूँ और नारद जी की तपस्या भंग करता हूँ। कराता हूँ करके इसे स्वर्ग के आराम का दर्शन, हिमालय की गुफा में देवपुर के धाम का दर्शन दिखाता हूँ अभी करके इसे सारा जहां अच्छा, पवन अच्छी, सगुन अच्छा, ऋतु अच्छी, समा अच्छा। अफसोस आज कामदेव का मंत्र भी नारद मुनि की तपस्या को भंग ना कर सका। देवराज इंद्र को वेतन से भी ध्यान से विचलित ना कर सका। एक तो सूर्यपति की रक्षा का भार उठाया और फिर भी और अपनी शक्ति को निस्तेज बनाया। क्षमा ब्रह्म ऋषि, यह अभिमानी कामदेव अपनी शक्ति पर फूला फिरता था। अहंकारवश आपका पराक्रम भुला सकता था। ना समझ मोह में अपना निरादर किसका होता है। मेरा अभिमान मेरे रास्ते बेनिसूर होता है। हुआ है आज तक दुनिया में सिर अभिमान का नीचा, बिताना पड़ता है जीवन में सदा अपमान का नीचा। कामदेव, प्रभु क्या बात है, किस अपराध की क्षमा मांग रहे हो? तुम्हें किस दोष ने अपमानित किया है? भगवान, आपकी घोर तपस्या देखकर इंद्र भयभीत हो गए और उन्होंने सभी अप्सराओं को तुम्हारा तप भंग करने भेजा, परंतु किसी का कोई प्रहार काम ना कर सका। मैंने भी अपनी शक्ति को आजमाया और अपना अपमान कराया। हे नाथ, सेवक से ये अपराध हुआ है, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। यह अभिमान जो मैंने है, यह फल उसी का पाया है। और क्षमा कीजिए प्रभु, और शीश किसी लोग क्रोध नहीं किया करते और सांसारिक पदार्थों पर अपना मन मोहन नहीं करते। मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। उस इंद्र को अपना इंद्रासन बहुत प्यारा है, वह कहीं उससे छीन ना जाए, इसलिए वह भयभीत हुआ फिरता है। ध्यान हम करते नहीं, संपदा के वास्ते है नहीं जीवन हमारा, लालसा के वास्ते छोड़ दी अभिलाषा सारी, त्याग मोह का किया, मोह से मुंह मोड़कर जंगल में डेरा अपना किया। धन्य हो महाराज, आप धन्य हो।
कामदेव, अभिमानी कामदेव, वह कामना का दास है। इंद्र के द्वार पर पड़ा रहने वाला एक भिखारी है। महर्षि नारद से युद्ध की तैयारी कर आया था। एक बार तो यह बात सिद्धि महाराज कर पास जाकर सुनाता हूँ और फिर मेरे सम्मुख आते हुए उन्हें सब अपना वृतांत बताता हूँ। एक तो भगवान के चरणों का ध्यान, दूसरा नारद का ज्ञान और उस पर कामदेव का यह अभिमान। स्वार्थी कामदेव, तू मुझे भी कोई संसारी मनुष्य समझता है जो इस प्रकार अपमानित करने पर अपनी कठिनता को पहचानता है। यह नहीं समझता कि ईश्वर की प्रेम भावनाओं से ऋषि कभी नहीं डरते। जब आपत्ति आती है तो आगे बढ़ते हैं। जो व्यापे चांद से अग्नि, खड़े अंगार बादल से, यहीं पर आ गिरे सूरज, चाहे आकाश मंडल से। बताओ कि कभी वर्षा तो अपने सर पर लेते हैं। जो प्रेमी है वही सच्चे प्रेम पर ही प्राण देते हैं। नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम। वाह नारद जी, आइए पधारिए। सब कुशल से तो है। आज यहाँ कैसे आना हुआ? महाराज, आपके भाग्य की रेखा बड़ी निराली है। आपके आशीर्वाद से मैंने एक संग्राम में विजय पाई है। ओ नारद जी, बड़ा आनंददायक विषय है। कहिए कहिए, क्या समाचार है? महाराज, पहले तो मुझे आशीर्वाद दीजिए और फिर मेरा वृतांत सुनिए। हाँ हाँ, कहो नारद जी, क्या संदेशा लाए हो? अजीब है ना इंद्र का दास कामदेव, जिसने सारे संसार को अपने बाणों से मोह रखा है और नाच नचा रखा है। प्रत्येक को अपना दास बनाना चाहता है। आज उसी का घमंड दूर करते आ रहा हूं। उसने मेरे द्वारा हार पाई है। ओह नारद जी, यह कैसे हुआ? सब सुनाइए। महाराज, आज मैं हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहा था तो इंद्र को लगा कि मैं उसका इंद्रासन छीनना चाहता हूँ। इसलिए उसने अपने दास कामदेव वह अन्य सेविकाएं को उसके साथ भेजा, मेरी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। और उसे मुंह की खानी पड़ी। कामदेव को जीत लिया है और अवश्य ही जीत लिया है। बात तो बड़ी आनंद की है।
नारद जी, निसंदेह आपने बड़ा पराक्रम दिखाया, जो ऐसे अभिमानी को नीचा दिखाया। परंतु एक बात मेरी सुन लीजिए, यह सब वृतांत शंकर जी को मत सुना देना, इसी में आपका कल्याण है। हाँ, वाह वाह, क्या बात है। इतनी बड़ी लीला की है और वह भी शंकर जी को ना सुनो। काम करके फिरना फैलाए इस संसार में और होंगे ऐसे मूर्ख विश्व के विस्तार में। गीत बात नहीं सुनाऊंगा उन्हें एक एक हाल, वह दयालु है, सदा रहते हैं भक्तों पर कृपा। भजमन नारायण नारायण मेरे मन की कामना, दिल की कामना पूर्ण करो बाबा हमको लेना। मेरे दिल की कामना, मन की कामना पूर्ण करो बाबा हमको लेना। बाबा हमको लेना। प्रभु चरणों में प्रणाम है। आइए, पधारिए। हाँ, इधर कैसे भ्रमण हुआ? एक बड़ा ही शुभ समाचार लाया महाराज, आप सुनकर बड़ा आनंद होगा। कहिए कहिए, ऐसा क्या समाचार है? नारद जी, शीघ्र कहिए। अजी, वह ऐसा इंद्र का दास कामदेव, आपका पुराना शत्रु, उसने एक बार आपके सामने आकर भी अपनी माया रचाई थी और आपके द्वारा पूर्ण रूप से हार पाई थी। हाँ हाँ, कहिए कहिए। अब क्या उसने कोई और नया उत्पाद कर डाला? हाँ, करना तो चाहता था मगर हो ना पाया। परंतु हम भी अपने नाम के नारद हैं, हमने उसे हराकर ही छोड़ा और अच्छे प्रकार से उसका अभिमान तोड़ा। क्या आपको जानकर प्रशंसा नहीं हुई? हाँ, क्यों नहीं? बड़ा ही शुभ समाचार है। परंतु यह सब कैसे हुआ नारद जी? महाराज, मैं विचरता विचरता हिमालय पर्वत पर पहुंच गया और अपनी तपस्या में लीन हो गया। जब इंद्र ने मुझे देखा तो वह भयभीत हुआ। उसे यह भय था कि कहीं वह मेरा इंद्रासन न छीन ले। परंतु हम तो ऋषि हैं, इस मोह माया से बहुत दूर हैं। हम तो अपने प्रभु की भक्ति में ही लीन हैं। और उसे लगा
कहीं नारद मेरा इंद्रासन ना छीन ले। काम देख भी आया और उसने कई प्रकार की माया रचाई, परंतु मेरे द्वारा मुंह की ही खाई। अब क्या, इंद्र भयभीत है। अब मेरा साहस जगत में किससे देखा जाएगा? जो सुनेगा चीज मेरी वही शर्मा जाएगा। निसंदेह नारद जी, आपके पराक्रम को कौन नहीं जानता। ऐसे तेज के सामने आके कौन उठा सकता है। परंतु मैं आपके हित में कहता हूँ, यह वृतांत विष्णु भगवान को ना कह देना। भगवान कहे तो देखा जाएगा। अच्छी रही ना कहने पर एक ही कही, काम करे और ना फैलाए, पीठ घोर नाम ना लगाए। अच्छी इनकी बातों में कौन पड़े। अपनी वीरता का वृतांत मैं विष्णु जी को जरूर सुनाऊंगा। नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण। हाँ योगेश्वर नारद जी, अब की बात बहुत दिनों में कृपा की है। मन तो प्रसन्न है। बिल्कुल, लोक में क्या क्या हो रहा है। महाराज, मैं हिमगिरी पर्वत पर तपस्या करता हूँ। एक और वहां मैंने अपनी विचित्र लीला दिखाई। क्या देखा नारद जी, और क्या दिखाया? वन की शोभा और एकांत स्थान देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया और मैं आपके चरणों में ध्यान लगाकर बैठ गया। फिर क्या हुआ? वही है ना, इंद्र का दास कामदेव और लालसा का दास इंद्र, जिसको हर समय इंद्रासन की ही पड़ी रहती है और भयभीत होकर इधर उधर की कोशिशें करता है और अपने योग बल से, अपनी कामकता से वह परेशान रहता है। कहीं नारद तपस्या से मेरा इंद्रासन न छूले। यह इंद्रदेव की भूल है। यही तो मेरा तात्पर्य है। प्रभु इसी का भय है। उसने मेरी समाधि को खंडित करने के लिए बहुत से प्रयत्न किए। इंद्रलोक की अप्सराओं को भी भेजा, कामदेव को हिमगिरी पर्वत पर भेजा और उन्होंने अनेक जाल फैलाए, परंतु हमारा कुछ बिगाड़ ना पाए। और तुम अपने ध्यान में मगन रहे। और नहीं तो मैं आनंद पर भूल जाता। आपके चरणों को कैसे भूल जाता। यह आपने बहुत अच्छा किया नारद जी। चलो
अब आगे की कथन सुनिए। परंतु महाराज, मैंने कामदेव को अपने अधीन करके छोड़ा। जो बड़े बड़े योगेश्वर और देवताओं बस में नहीं आता, उसकी अच्छी तरह से अभिमान तोड़ा है। अच्छा नारद जी, अब आप अपने ही वैराग्य को रीति करें, यही मेरी कामना है। मन नारायण 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 भजमन नारायण 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 नारायण। आज मैंने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया है और सभी राजाओं को निमंत्रण देकर बुलाया है। नारायण नारायण। आज तो यह वरमाला मेरे ही गले में पड़ेगी। मेरी पुत्री ने अपना वध चुन लिया। यह स्वयंवर अब परिपूर्ण हुआ। आपके सातों भगवान ने धोखा दिया। जरा इसमें तो देखिए आपका चेहरा कैसा है। आपको भगवान विष्णु ने बंदर बना दिया। कपट, धोखा, याचना का बदला अपमान, विश्वासघाती का काम विष्णु भगवान से सही नहीं। अब इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, इसका हृदय पागल से भर गया है। रूप मांगा हरि का और दे दिया वानर का। उत्तरता यही है, न्याय भरी सभा में मेरा अपमान कराया तथा मुझे स्वार्थी ठहराया। मुनासिब था यही मुझको श्री भगवान कहलाकर, यही गुण हमको दिखलाया बड़ा गुणवान कहलाकर। मेरे तो वास्ते जग में निराशा ही निराशा है, परंतु देख लो तुम भी कपट का क्या तमाशा है।